ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಜೆಪಿಯವರಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Since today morning, all the friends of Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan, they are sitting here in this park on Save Democracy Satyagrah. आज सबसे बड़ी इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब लोगों के ऊपर है. और ऐसा वक्त क्यों आया? 2014 के बाद एकाएक आपने देखा कि इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूट जो डेमोक्रेटिक तौर पे स्वतंत्र और स्वायत्तता के साथ काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक स्वतंत्र और स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया. सबसे पहले they captured the media, which is the strongest fourth pillar of the society. Second, they captured the Election Commission of India. As you are continuously watching, in the election going states like in West Bengal and Bihar, at the name of SIR, Election Commission of India used to delete crores of votes of the people who are the owner of this country. भारत के वो नागरिक जो इस देश के निर्माता हैं, इस देश के ओनर हैं, उन लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्फत ये दर्शाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में रखने का काम किया. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग एज एन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी. There were two acts, they have been passed in the Lok Sabha of our country. One bill, the BJP was taken to the Lok Sabha about the electorate process of Election Commission of India. और बीजेपी ने बड़ी सावधानी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वोट को उस प्रोसेस से काटने का काम किया. Now the two votes, they have to be given by the government and one vote by the opposition. मतलब कि सारी चीज़ें अपनी जेब में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया. एंड सेकेंड एक्ट वाज पास्ड इन द लोकसभा बाय बीजेपी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल द नॉन डेमोक्रेटिक वर्क्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उन्होंने कानून बनाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरह के सजा के प्रावधान से बाहर रहेगा. इट विल बी आउट ऑफ पनिशमेंट ऑफ इंडियन पिनल कोड. इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके लिए गलत काम करे और भारत का न्यायपालिका उनको कोई भी सज़ा ना दे पाए. और ये सबसे बड़ी हम सब की शंका भी थी, जिसका उपयोग उन्होंने सबसे पहले SIR के मार्फत करोड़ों भारतीय नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित रख के, और उसके बाद हमारी नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो पहले राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में उनका नामांकन किया गया राज्यसभा के लिए. और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का RO, he didn't have any kind of power to reject the nomination of Meenakshi Natarajan ji. Even then, without any kind of reason, मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था. There was no FIR against मीनाक्षी नटराजन. मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ वो कोई सजा याफ्ता भी नहीं थी. She has never been imprisoned in any of the case in India or outside the India. But still the Election Commission of India rejected her nomination. It is a kind of first vote theft and second the seat theft work BJP is doing via Election Commission of India. There are several mottos via which BJP is continuously hitting the democracy of India. Like paper chori is one of the most important issue we could say. पेपर लीक का मामला छात्र और छात्राओं के जीवन के
ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ के चला जाता है। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम पेपर लीक्स इन इंडिया फॉर द नीट एंड नाउ HPCC पेपर लीक ऑल्सो हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। सबसे बड़ा प्रहार देश के किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पहले 3 काले कानून इस देश के किसानों के लिए के खिलाफ बनाए, एंड दीज 3 black acts, they had been demolished after the great revolution of the farmers at the border of the Delhi USA. They sat there for complete 1 year, and now प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर छिपाया जा सके, उन्होंने इस देश के किसानों को दोबारा से वो अमेरिका के अधीन करने का काम किया है। उन्होंने अमेरिकन ट्रेडिल के मार्फत हिंदुस्तान के किसानों को गिरवी रखने का काम किया। यहाँ के प्रभारी आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक अमेरिकन ट्रेडिल का हमारे देश के किसानों के ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मीडिया के समक्ष बड़ी बारीकी से बातचीत की थी। आज उसी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, किसान इस देश का मालिक है, किसान इस देश का अन्नदाता है, अगर उसके ऊपर कोई प्रहार होता है तो देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार होता है। इसके अलावा हमारे देश की जितनी भी स्वायत्त इकाइयाँ जिनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, they have been completely captured by the BJP, and there is a quarrel between 2 ideology। एक वो विचार जो गांधी से शुरू होता है, अंबेडकर से शुरू होता है, पटेल से शुरू होता है, यहाँ जो सर्वोदय का विचार है, जो सरदार भगत सिंह का भी विचार है, और दूसरा विचार a second ideology starts from the Golwalkar, from Nathuram Godse and the such kind of RSS persons, and this quarrel will continue be fighting because one ideology want to save the democracy of India, that is Sarvodaya, that is Congress, and the another ideology, it is totally always hitting on the democracy, working on the non-democratic style, that is the style of BJP and RSS and Golwalkar. So आज हम सब इस सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं टू प्रोटेक्ट एंड टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, एंड दिस act, it has been started on 12th June at Jantar Mantar, Delhi. Now it is our 9th state we are sitting in Karnataka. After that, tomorrow we will be in Kerala, and in every state after our agitation and this satyagraha at the state level, it has been taken to the ground level. At every district level satyagraha will be organized, at every block level this satyagraha will be organized, and our humble request to the President of India that you should interfere now. It is the right time when there is a time to save the democracy, and the Prime Minister of India is continuously hitting on democracy. It is your part to play. Thank you.